हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर संकित। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रैडल के इस सीरीज में, ग्रैडल ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्लिप्स में ग्रैडल का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके साथ कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड और सबसे पहले मैं पेंट खोल लेता हूँ एक्चुअली। और बहुत बार हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी ग्रैडल के बारे में पीछे, तो आप आई होप आप उनको भी फॉलो किए होंगे एंड आगे इसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जो इनकी पिछली वीडियोज़ हैं है ना, इसलिए प्लेलिस्ट की वो सब भी देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग विथ इक्लिप्स ना, वर्किंग विथ ग्रैडल इन इक्लिप्स या STS। बेसिकली STS स्प्रिंग टूल सूट या इक्लिप्स दोनों ही बहुत 99.99% चीज़ें उसमें सिमिलर ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं अब यूज करता हूँ, फाइन है यार। अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस ईयर, यहाँ हम लोग यूज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक यू हैव टू इंस्टॉल, मेरा सजेशन है कि एक नया लेटेस्ट इक्लिप्स डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ ओके, मैं लिख ही देता हूँ, इंस्टॉल इक्लिप्स ग्रेटर दैन 2018 या 2018-2019 वर्सन जो होगा वो वाला इक्लिप्स आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और आई थिंक आपके पास होगा भी, और नहीं होगा तो मेक्स योर डैट योर इक्लिप्स, अभी लिख के मैं बताता हूँ आपको, योर इक्लिप्स हैज़ buildship plugin installed, buildship Gradle integration plugin is installed। अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इक्लिप्स होता है, पहले मैं आप खोलता हूँ इक्लिप्स, देखिए ठीक है, ये मैंने किया, खोला इक्लिप्स को, इक्लिप्स आईडी हमारा, ठीक है, 2019 वर्सन का इसमें मेरे पास है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। एंड फाइन यार, मैं इसको लॉन्च करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ब्राउज कर लेता हूँ, एक वर्क स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्लिप्स अंडरस्कोर ग्रैडल, एंटर लेता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर करते हैं और इसको लॉन्च करता हूँ। ये मेरा वर्क स्पेस रहेगा इक्लिप्स का। जब भी मैं इक्लिप्स खोलूँगा, जो भी काम करूँगा इस ग्रैडल के ट्यूटोरियल में, मैं वहाँ पर से पुश करूँगा। देखिए इक्लिप्स पर भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास STS है तो वो उस पर भी आप काम कीजिए। मैं इक्लिप्स पर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत लोगों के पास आई थिंक इक्लिप्स होगा, जिनके पास STS है वो STS भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड लेट्स सी जैसे ये खुलता है, ठीक है, ये हमारा इक्लिप्स खुल गया। अगर मैं इसको क्लोज करूँगा, ये हमारा वेलकम सेक्शन खुला है, अभी इस वेलकम सेक्शन को मैं क्लोज करता हूँ। ये इतना सारा हमें मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे ग्रैडल का एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, राइट ना। तो मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ पे न्यू, देखिए ये तो लिखने वाली बात है नहीं, ऑल प्रैक्टिकल है ना। मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगा, 1 मिनट में मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ, हो सकता है आपको दिक्कत हो देखने में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल मेन्यू है, इस पर मैं न्यू में जाऊँगा। न्यू के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ और प्रोजेक्ट में मैं सर्च कर लूँगा, एक्चुअली क्या सर्च करूँगा, ग्रैडल है ना। अभी यहाँ पर जावा है, मुझे ग्रैडल प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं ग्रैडल प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे ही तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट करूँगा, फाइन। इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं, अभी इस तरीके से खुलेगा आपका। इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझसे मांगेगा ये ग्रैडल का प्रोजेक्ट का नाम, क्या प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं, तो मैं नाम देता हूँ माई ग्रैडल ऐप 1, मैंने ये नाम दिया, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज छोटा करता हूँ एंड से इसी लोकेशन पे मुझे खोलना है, नेक्स्ट करूँगा। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, ध्यान से रखिए, समझिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे है ग्रैडल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग्स, इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको इंटरनेट से ग्रैडल डाउनलोड करना है। अगर हाँ, क्योंकि ग्रैडल यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट में, ग्रैडल तो डाउनलोड करना पड़ता है ना, तो ग्रैडल रैपर सेलेक्ट कर लेंगे। आप मुझे बताइए क्या आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हाँ, मेरे सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, रिमोट लोकेशन पर कहीं है, यहाँ कोई स्पेसिफिक वर्जन करना है तो यहाँ से बेसिकली ग्रैडल रैपर से आप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वाला हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रैडल वर्जन से जो वर्जन आप सेलेक्ट करेंगे वो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा। बट मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने तो डाउनलोड किया ना अपने सीरीज़ में, तो मैं लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी करूँगा। अगर आप लोगों ने कभी ग्रैडल नहीं डाउनलोड किया है तो आप स्पेशल
ग्रेडल वर्जन पर 7.4.2 ये अभी लेटेस्ट में चल रहा है, अच्छा है, तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जो है लोकल इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाता हूँ, ब्राउज पर क्लिक करता हूँ एंड जहाँ पर भी मेरा ग्रेडल इंस्टॉल होगा उस लोकेशन पे जाता हूँ, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे हमारा है ग्रेडल रखा हुआ है। अब ये जहाँ पर आपका बिन फोल्डर मौजूद है, बिन फोल्डर को नहीं, जहाँ पर आपका बिन फोल्डर मौजूद है वहाँ वाले लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, फोल्डर को, एंड से नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये काफ़ी सारा आएगा। यहाँ से देखिए, अब ये क्लिक टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ये पता नहीं क्या आप बोल रहे भाई। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वन सेकेंड, आई थिंक बैक जाते हैं। हमारा ये तो सही सेलेक्ट है ना, ग्रेडल बिन सेलेक्ट हो गया, वही तो मैं बोलूँ यार, ये फोल्डर को हमें सेलेक्ट करना है। हाँ, यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये देखिए अभी थोड़ी देर के बाद ये देखिए अभी बिल्ड इवैल्यूएट सेटिंग्स सब कुछ कर रहा है। ओके फाइन, अब इसके बाद मुझे फिनिश कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जैसे मैं फिनिश करूँगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ अब। हाँ, अब जैसे फिनिश करूँगा तो देखिए इस तरीके से जो है बिल्डिंग वर्क स्पेस हैज एनकाउंटर्ड, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। ओके, ये बन रहा है, अभी खुल रहा है, अभी ये खुला हमारा यहाँ से सारा का सारा। जैसे ही मैंने ये मेरा ग्रेडल जब बन जाएगा, प्रोजेक्ट जब रेडी हो जाएगा सिस्टम में, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में देखिए आपको दो इस तरीके से मॉड्यूल टाइप के दिख रहे हैं ना, ये दो चीज़ें आपको दिख रही है ना। ठीक है, एक लिब, एक माई ग्रेडल। तो आप बोलोगे मैंने प्रोजेक्ट तो एक ही बनाया, भाई प्रोजेक्ट एक ही है। कैसे, देखिए मिनिमाइज करते हैं, ग्रेडल ट्यूटोरियल में आते हैं। हमारा इक्लिप्स कहाँ है, इस इक्लिप्स ग्रेडल में है। ठीक है, माई ग्रेडल ऐप 1 एक ही फोल्डर है ना, माई ग्रेडल ऐप 1, ये मेटा डेटा है, उसे उसका मतलब आप मतलब समझिए। अभी फिलहाल माई ग्रेडल ऐप 1 है, यहाँ पे देखिए लिब फोल्डर है, तो ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर SRC फोल्डर को डाल दिया गया है लेटेस्ट वाले में, राइट, लेटेस्ट वर्जन में ग्रेडल में। तो वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है ये, तो आपको दिखेगा इस तरीके से, बट है तो इसी का पार्ट है ना। तो माई ग्रेडल ऐप 1 में जो सेटिंग्स हैं आपके ऐप का वो है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करते, इसको कुछ नहीं करते, अभी मिनिमाइज कर देते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट के लाइब्रेरीज होंगे सारे, ये सोर्स फोल्डर्स, ये रिसोर्स फोल्डर, टेस्ट, जो भी आपका। ठीक है, अब इस सोर्स फोल्डर main/java में देखिए एक पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक ना, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके, यार ये क्या पेस्ट हो गया भाई, snippet.java, गलती से ये मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। इस टेस्ट में भी होगा, एक इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो जो भी आप सोर्स कोड लिखेंगे इस जावा source/main/java में लिखेंगे, ये जो रिसोर्स फोल्डर है इसमें आप क्या रख सकते हैं, इसमें रखेंगे वैसा कोई प्रॉपर्टी, वैसा कोई रिसोर्स जो आपके सोर्स कोड के लिए हो, ज़रूरी हो। टेस्ट में टेस्ट केसेस से रिलेटेड जो भी कोड लिखना होगा यहाँ पे पैकेज बना के, क्लास बना के लिख लेंगे। रिसोर्सेज में वैसा कुछ काम जो आपको रिसोर्स से मतलब आपके टेस्ट से रिलेटेड जो रिसोर्सेज होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगे वो लिखेंगे। बाकी ये जावा का 11 लाइब्रेरी जो जुड़ा हुआ है हमारे साथ वो है, इस प्रोजेक्ट के साथ, वो प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, यहीं पर आपका जितना भी सारा का सारा जो भी आप ग्रेडल में डिपेंडेंसी लगाएंगे, जो भी जार्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, अब यही नीचे में चीज़ें बिन फोल्डर का आपको दिखाई दे रहा है जो उसके अंदर होता है। SRC के अंदर main/java रिसोर्सेज वही फोल्डर्स हैं आपके, जो यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से अगर आप यहाँ देखिए फोल्डर है, SQL फाइल है, डायरेक्ट फोल्डर्स आपको दिखा रहा है। काम हम बेसिकली यहीं से कर लेंगे, है ना, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये है हमारा build.gradle, राइट। अब ये build.gradle को ध्यान से देखिए, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, पहले थोड़ा बड़ा जगह बनाता हूँ। ये build.gradle जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फाइन, मैं सबको हटा देता हूँ, सेव करते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक build.gradle को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, प्लगइन होता है इसमें हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट, एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ प्लगइन से हमारा काम नहीं चलेगा, उसके साथ और भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स, पहले प्लगइन्स आएगा हमारा। ओके, पहले हम किस तरीके से एक जनरल स्ट्रक्चर होता है build.gradle का वो बताता हूँ। उसके बाद हमारा नीचे में लिखा हुआ होता है रिपोजिटरीज, जहाँ पर इसके बाद डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसीज, फिर होता है अदर टास्क्स, कुछ भी आपका टास्क है तो वो लिखा हुआ होता है। तो
प्लगइन हमें जो इसमें प्लगइन डालना है, राइट। तो प्लगइन डालने के लिए देखिए अब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्लगइन्स भी हो सकते हैं, राइट। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्लगइन्स इस तरीके से, ठीक है। प्लगइन्स इनक्लोजर ये यूज करेंगे हम। प्लगइन भी एक तरह से समझिए तो टास्क का जो ढेर सारे प्लगइन्स को यहाँ पर रखने का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आईडी और यहाँ पर लिखेंगे प्लगइन का नाम। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एप्लीकेशन प्लगइन, ठीक ना। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैंने प्लगइन ऐड कर दिया। तो जैसे ही सेव कुछ भी चेंज करेंगे, एक माइनर एक डॉट भी लगाएंगे, तो राइट क्लिक करके यहाँ से, या आपको इस प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर जाना होगा रिफ्रेश जो है ना, यहाँ पे देखिए ग्रैडल में जाना होगा, वहाँ रिफ्रेश मैंने ग्रैडल में जा करके रिफ्रेश ग्रैडल प्रोजेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। अब जब रिफ्रेश किए तब जा कर के ये काम हो। अब देखिए ज़रा इसको ऊपर कीजिए एंड सी यार, यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रैडल टास्क का सेक्शन नज़र आ रहा है, राइट। ये ग्रैडल टास्क का जो सेक्शन आपको नज़र आएगा, ये ग्रैडल टास्क का जो सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका माई ग्रैडल ऐप है ना। यहाँ पे देखिए लिब डाला हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी सारा चीज़ें है ना, बिल्ड सेटअप है, ये है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। लेकिन अभी जो हमने प्लगइन एप्लीकेशन डाला, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड टास्क भी दिखने चाहिए थे, रन टास्क होता है इसमें, वो सब हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर साइड में आएंगे तो यहाँ बटन है रिफ्रेश टास्क का। कहाँ पे साइड में आने की मैं बात कर रहा हूँ, इसी सेक्शन में, इस ग्रैडल टास्क के सेक्शन में अगर आप राइट साइड में जाए तो देखिए इस बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमने किया रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, ओके, ये मैंने कर दिया एक दो बार रिफ्रेश, एक बार ही काफ़ी होता है वैसे तो, रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन भी आ गया, ठीक है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो रन टास्क आ गया ना। अब इस पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन ग्रैडल टास्क करता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं, तो ये रन हो जाएगा। अब रन होगा तो कंसोल भी चाहिए हमको, तो कंसोल यहाँ पे हमारा दिख नहीं रहा है। तो कंसोल नहीं दिख रहा है तो विंडो में जाइए और शो व्यू में जाते हैं और कंसोल को बोलते हैं दिखाओ भाई कंसोल, ठीक है। ये देखिए कंसोल हमारा दिख रहा है, कह रहा है रन हो गया फेल्ड। अब रन इसलिए फेल्ड हुआ हमारा कि नो मेन क्लास स्पेसिफाइड, कोई मेन क्लास हमारा है ही नहीं। तो मेन क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेन क्लास बनाने के लिए यहाँ से आपको इसमें एक कोड करना पड़ेगा ना, कुछ तो कोड करना पड़ेगा। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, और इसको एक पैकेज के अंदर रखेंगे। तो पैकेज का नाम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ com.coderx अंकित.si। तो ये पैकेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। देखिए बन गया, एक पैकेज भी हमारा बन गया और उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट ये भी आ गया। अब यहाँ पर मैं जल्दी कोड लिख लेता हूँ। मेन मेथड बना लिया हमने, और जो मेन मेथड है इसके पास मैं एक पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एसआई। अब कैलकुलेट एसआई में मैं लिख देता हूँ इंट पी कॉमा इंट आर कॉमा इंट टी, ओके। अब इंट एसआई में हम लिख लेते हैं p इंटू आर इंटू टी, ओके, डिवाइडेड बाई 100। जो भी आएगा वो इस इंट में आ जाएगा, फाइन ना। मेन में आते हैं एंड मेन में हम लोग, अच्छा यहाँ पे अभी एक चीज़ और लिख देते हैं साउट, फाइन ना। क्या कि जो भी हमारा है दिस एसआई इज प्लस एसआई, जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट को कॉल कर लेते हैं ज़रा, एस आई इक्वल्स न्यू सिंपल इंटरेस्ट। ये ऑब्जेक्ट बनाया और एस आई डॉट कैल एस आई को कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल डाल देता हूँ 5000 फ़िलहाल, रेट डाल देता हूँ 12% पर एनम के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए। सेव करते हैं, ये रन करेगा। अगर ये रन करेगा तो राइट, अच्छा जब रन करेगा तो ये क्या बोल रहा है कि नो मेन क्लास स्पेसिफाइड। अगर मैं फिर से इस ग्रैडल टास्क पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रन करवाऊँ और ज़रा कंसोल अपना मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ये रन कर रहा है कि नहीं। देखिए अभी कर रहा है लेकिन फेल्ड हो गया है ना, मतलब वो टास्क चल रहा था लेकिन यहाँ पर फेल्ड हो गया है ना। तो जब फेल्ड हुआ यहाँ पे क्या लिख रहा है, नो मेन क्लास स्पेसिफाइड एंड क्लास पाथ इज नॉट एग्जीक्यूटेबल जार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मेन क्लास नेम। अब इस मेन क्लास नेम में मैं डाल देता हूँ जो भी हमारा मेन क्लास का नाम है। तो इस तरीके से मैं डालूंगा डबल कोटेशन के अंदर मेन क्लास नेम लिख करके। ऑलरेडी मैंने ये आपको करना बता रखा है, com.coderx अंकित.si.simple इंटरेस्ट। फुल नेम डालते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब मैंने कुछ भी चेंज किया है, इसमें एक लाइन चेंज किया ना, तो इसको मुझे फिर से राइट क्लिक करके यहाँ से अपने इस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके क्या करना पड़ेगा, ग्रैडल रिफ्रेश ग्रैडल, जो ग्रैडल का प्रोजेक्ट है उसको करना पड़ेगा रिफ्रेश। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा
जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तब जा कर के मैं ग्रैडल रन को फिर से करूँगा यहाँ से मैं फिर से रिफ़्रेश करूँगा इसको, ठीक है। एक दो बार ऐसे करके रिफ़्रेश कर दूँगा। मैं आऊँगा यहाँ पे एप्लीकेशन रन, यहाँ पे रन ग्रैडल टास्क पर क्लिक कर दूँगा। अब जब मैं रन ग्रैडल टास्क पर क्लिक करूँगा, अब अगर मैं कंसोल खोलूँ तो क्या मेरा द एसआई इज़ 3000 प्रिंट होके आ रहा है? यस, आ रहा है ना, प्रिंट होके 3000 एसआई दिख रहा है आपको। तो क्या हमारा ग्रैडल का प्रोजेक्ट रन हुआ? अच्छा, मान लीजिए आपसे गलती से यहाँ पर क्लिक हो गया, ये कट गया, लो अब हमारा ग्रैडल कहाँ है भाई? कहाँ से खोले हम ग्रैडल का सेक्शन? तो देखिए सिंपल है, आपको जब भी कुछ ऐसा खो जाए, मतलब आपसे गलती से कहीं क्लिक हो जाए, बंद हो जाए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो सेक्शन, तो विंडो में जा कर के आपको शो व्यू में जाना है। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, कंसोल चाहिए, कंसोल पर क्लिक कर लेंगे। मुझे ग्रैडल चाहिए तो यहाँ तो ग्रैडल दिख नहीं रहा है, तो मैं अदर्स पर जाऊँगा और अदर में जा कर के सर्च कर लूँगा ग्रैडल। अब ये ग्रैडल टास्क मुझे चाहिए था, ग्रैडल टास्क हमने लिया, ओपन किया इसको। जब ओपन करूँगा तो देखो इसको फिर से जो है ये ग्रैडल का सेक्शन ओपन हो गया, राइट। मैंने रन किया तो कंसोल में रन हो जाएगा क्योंकि हमने प्रिंट system.out.println करवाया, ऑब्वियसली, फाइन ना। तो इतना हमारा काम हो रहा है। अब प्लगइन्स हो गया, ठीक है। रिपोजिटरीज होते हैं। रिपोजिटरीज क्या होता है? तो रिपोजिटरी क्या होता है? एक ऐसा, मैं अगर यहाँ पर आपको लिख करके बता दूँ पहले की रिपोजिटरी क्या होता है भाई। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बिल्ड से प्लगइन, अगर इंस्टॉल है तो आपको कर लेना है ना। फिर अगर आपको नया ग्रैडल प्रोजेक्ट बनाना है तो फाइल न्यू करके, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल दिखाई दिया कैसे करना है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा। हर चीज़ लिखना, क्या ही लिखूँ मैं, बच्चे थोड़ी हो आप लोग यार, है ना, खुद से समझ ही जाओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं रिपोजिटरीज, है ना, रिपोजिटोरीज। तो रिपोजिटरीज समझिए कि इट इज़ लाइक अ स्मॉल डेटाबेस वेयर plugins and jars and some readily available supportive projects are already present. If we need it, then we can use it. तो रिपोजिटरीज एक्चुअली कैसा होता है? एक छोटे से डेटाबेस के जैसा, छोटे से स्टोरेज के जैसा होता है, जहाँ पर प्लगइन है। कुछ प्लगइन्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें करवाना, आपके सॉफ्टवेयर के साथ एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? प्लगइन्स, राइट। तो वो प्लगइन्स हो गया, ग्रैडल का प्लगइन हो गया, किसी भी का प्लगइन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ जार्स अवेलेबल है जो आपको यूज करना है, JDBC का जार, हाइबरनेट का जार, या किसी चीज़ का जार, JUnit का जार, कुछ भी का। कुछ रेडिली अवेलेबल सपोर्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट में अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो स्प्रिंग बूट से जो प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट में मॉडिफाई करके काम कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारा चीज़ जो है, ये छोटा चीज़ जो है रिपोजिटरीज कंटेन करके रखता है। अब रिपोजिटरीज कंटेन करके आपका रख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मान लीजिए मुझे लिखना है JUnit का टेस्ट केस, मुझे इस कोड के लिए टेस्ट केसेस लिखने हैं, ठीक है, मुझे इस कोड के लिए टेस्ट केसेस लिखने हैं। टेस्ट केस का क्या मतलब होता है? तो टेस्ट केस का मतलब होता है जो प्रोग्रामर खुद लिखता है, खुद टेस्ट केस लिखता है अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक ना, वो होता है टेस्ट केस। मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी JUnit का, मैं लिखता हूँ JUnit टेस्ट केस, ठीक है। तो JUnit टेस्ट केस लिखने के लिए मुझे JUnit API की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आई वांट टू राइट, अगर मैं ऐसा चाहूँ तो, नहीं चाहता हूँ तो किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ आई वांट टू राइट JUnit टेस्ट केस, मैं JUnit नहीं सिखाऊंगा अभी आपको, वो बाद में कभी सीखेंगे, अभी हमारा फोकस रहा है ग्रैडल पर, तो उसके केस मैं एक ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो JUnit के लिए JUnit के API के पास जाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा जो जार्स आपके पास हैं, जो सपोर्ट आप देते हो, प्लीज़ दो मुझे, मैं यूज करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो वो जार्स कहाँ अवेलेबल है? तो वो कहीं रिपोजिटरी में अवेलेबल होंगे, राइट ना, वो कहीं रिपोजिटरी में अवेलेबल होंगे। फाइन, लिख सकते हैं मेवन रिपोजिटरी। अगर आप मेवन रिपोजिटरी सर्च करेंगे तो एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर मेवन का नहीं है, मतलब सिर्फ मेवन का ये कंटेन करके नहीं रखता है। इस वेबसाइट एक नॉर्मल सा वेबसाइट है जहाँ पर काफ़ी सारे, इसके MVN रिपोजिटरी है नाम वैसे, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जार्स फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे सर्च करना है, मान लीजिए JUnit, तो मैं लिखता हूँ JUnit टेस्ट केस। अब इस JUnit में देखिए काफ़ी सारा आ गया ना, यहाँ पे देखिए ये जार फाइल है, ओके, JUnit इज
तो ये 5 है, 5 वर्जन है JUnit जुपिटर API। ठीक, मैं 4 थोड़ा पुराना यूज करते हैं ये वाला, ठीक है, ज़्यादा लोगों ने यूज किया है तो यहाँ पे दिखा भी रहा है। मैं JUnit पर क्लिक करता हूँ, देखिए अब 1 सेकेंड, ये 4 है ना, हाँ डेट्स ग्रेट 4 है। यहाँ पर देखिए कितने सारे इसके जो रिपोजिटरीज हैं वो कंटेन करके रखा है, राइट, एक कितना सारा कंटेन करके रखा है। दिस आर्टिफैक्ट वाज मूव्ड टू JUnit जुपिटर API, जो भी है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ कि मैं 4.1.13 ये यूज करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करके अगर इसमें टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, देखिए ग्रैडल मैवन इसके लिए, राइट। पर मुझे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा, ठीक है, इस क्या बोलते हैं इसको भाई, हमारे build.gradle को, कि ये जो डिपेंडेंसी आप लगाओगे, ये जो जार फाइल आप लगा रहे हो, वो किस रिपोजिटरी से आ रही है। तो उसको रिपोजिटरीज मल्टीपल जगह पे हो सकता है। ग्रैडल का अपना खुद का रिपोजिटरी तो नहीं होता है, लेकिन औरों का रिपोजिटरी आराम से यूज कर सकता है, मेवन का या किसी का, ठीक है। तो मुझे अगर रिपोजिटरीज डालनी है तो मैं लिखता हूँ एक रिपोजिटरीज नाम का, ऐसे बनाऊँगा क्या, इनक्लोजर इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने बनाया रिपोजिटरीज, ओके, रिपोजिटोरीज, ओके, ये मैंने बनाया रिपोजिटरीज। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा रिपोजिटरीज में उस रिपोजिटरी का नाम, तो मैं चाहता हूँ मेवन सेंट्रल, एक मेवन सेंट्रल करके रिपोजिटरीज है, और भी काफ़ी सारे रिपोजिटरीज होते हैं, मैं बताऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल ये मेवन सेंट्रल समझते हैं, ठीक है। तो मेवन सेंट्रल से क्या लेकर के आओ, एक जार फाइल लेकर के आओ। तो एक जार फाइल क्या हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है, हमारा प्रोजेक्ट उस जार फाइल पे डिपेंड कर रहा है, यस, मेरा टेस्ट केस का जो कोड है वो उस जार फाइल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वो डिपेंडेंसीज में आएगा। अब जो डिपेंडेंसी है उसको देने के लिए यहाँ पर मैं एक डिपेंडेंसी यूज करूँगा, ऐसे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, डिपेंडेंसी। बेसिकली ऐसा, ये याद रखने के लिए नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ लिख करके, बना करके, ताकि आप समझ सकें। आपका बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ देगा जब आप ग्रैडल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो लेकिन आप समझ सकें, राइट। तो मैं लिखूँगा इस तरीके से डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पर डिपेंडेंसीज में मुझे इस MVN जो मैंने वेबसाइट खोला है, मुझे क्या चाहिए, JUnit ये वर्जन चाहिए, यस। कौन सा चाहिए, देखिए यहाँ पे मेवन का है, ग्रैडल का है, ग्रैडल सॉर्ट है, ग्रैडल कॉटलिन है, काफ़ी सारा है। तो मैं यूज कर रहा हूँ ग्रैडल, राइट, बस ग्रैडल सॉर्ट में बस ये नाम सॉर्ट हो जा रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ ग्रैडल पूरा वाला, ठीक है। मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये कॉपी हो जाएगा, ओके, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, या अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे दिखाई दे भी रहा है कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस डिपेंडेंसी में पेस्ट कर दूँगा। ये टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन पेस्ट कर दिया। ये URL बस बता रहा है हमारा कि mavenrepository.com JUnit के पास है, ठीक है, मेवन सेंट्रल हमने लिख दिया है, कोई तो मेवन सेंट्रल के पास ये जाएगा, और वहाँ से एक, अरे रिपोजिटरीज मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो कौन से रिपोजिटरी, ये जार फाइल कहाँ है, ये जार फाइल बताया जा रहा है, ये जार फाइल कहाँ है, JUnit का जार फाइल कहाँ है, तो मेवन सेंट्रल में भाई। तो मेवन सेंट्रल से जा करके उठा करके ले करके आओ, ठीक है, तो मेवन सेंट्रल से उठा करके ले आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अभी एक्सटर्नल में हमारा कुछ भी नहीं है, राइट, एक्सटर्नल हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब यहाँ देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है पूरा लाइन ये बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल हम लोग ये समझते हैं इसका पूरा, ये समझते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, पहले तो इसको सेव करते हैं build.gradle को, इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके, क्योंकि मैंने ग्रैडल में चेंजेस किया है तो रिफ्रेश ग्रैडल प्रोजेक्ट करना बनता है। अब जब मैं रिफ्रेश ग्रैडल प्रोजेक्ट करूँगा तो आराम से आप देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने किया तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में JUnit आ गया हमारा, ठीक है, JUnit मैं बार बार बोल देता हूँ, ठीक है, JUnit आ गया हमारा। अब ये JUnit का जार हमारे प्रोजेक्ट में लग चुका है, आ गया डिपेंडेंसी, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो रिपोजिटरीज है, मल्टीपल रिपोजिटरीज हो सकती हैं, ओके। ग्रैडल कैन यूज मल्टीपल रिपोजिटरीज, जिसमें से मेवन सेंट्रल एक है। मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी एक ऐसा जगह, एक ऐसा डेटाबेस समझिए, छोटा सा डेटाबेस जैसा, जहाँ पर ढेर सारे जार्स पड़े हुए हैं। तो इस मेवन सेंट्रल में से हम ये मंगा रहे हैं, ठीक है, ये वाली डिपेंडेंसी मंगा रहे हैं, ये वाला जार मंगा रहे हैं उससे। तो ये जो डिपेंडेंसी है वो कुछ अलग अलग, ये जो लिखा हुआ है इस सब का अलग अलग मतलब होता है। टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ये एक स्कोप होता है, ठीक है, तो ये अलग होता है। ग्रुप मतलब हो सकता है कंपनी नेम, ठीक है, या
ग्रुप कि भाई जिन्होंने डेवलप किया वो एक ग्रुप डालेंगे, ग्रुप कंपनी नेम, तो हाँ जो भी कंपनी नेम या अपने प्रोजेक्ट या जो भी जार नेम जो भी होगा यहाँ पे डाल देंगे वो, कि भाई हाँ ये इससे रिलेटेड है, जो मेजर चीज़ होता है। नेम आर्टिफैक्ट आईडी करके होता है, मतलब बेसिकली ये आपके जार के प्रॉपर नेम को बताता है कि भाई हाँ ये नाम है इस जार का, तो आप यूज कर सकते हो। और ये ग्रुप का नाम, मॉड्यूल का नाम हो सकता है, ग्रुप का नाम हो सकता है कि भाई हाँ JUnit वालों ने डेवलप किया है तो ठीक है। मतलब वर्सन तो आपको वर्सन बताएगा कि ये वर्सन यूज आप करना चाहते हो, डेट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो ये हमारा, बाकी ये जो टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है ये एक स्कोप होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इतना समझते हैं कि एक जार फाइल इस तरीके से, अगर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो एक जार फाइल है वो हमें लगाना है JUnit, ठीक है। ये हमने गया कहाँ पे, ambionrepository.com पर, यहाँ से हमने सर्च किया JUnit, और JUnit सर्च किया तो हमें मिला, और हम गए Gradle हम यूज कर रहे हैं ना, अगर Maven यूज कर रहे हैं तो Maven का ये कॉपी करेंगे, Gradle यूज कर रहे हैं तो हमने किया Gradle को कॉपी, ऐसे Gradle कॉपी किया और इसको मैं टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ये एज इट इज़ यहाँ पर डिपेंडेंसी में पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसका प्रयोग अपने ऐप में कर सकता हूँ कहीं भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाहूँ तो मैं टेस्ट केस लिखना चाहता हूँ, तो टेस्ट केस लिखने के लिए जो भी यूनिट टेस्टिंग होती है ना, यूनिट टेस्टिंग, प्रोग्रामर जो टेस्ट केस लिखता है उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग लिखने के लिए, यूनिट टेस्ट लिखने के लिए JUnit का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो src/test/java है इसमें न्यू और एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। और एक क्लास में मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट टेस्ट .java, क्योंकि .java भी हटा देते हैं तो खुद पे ले लेगा ना भाई। com.coderx ankit.test इस पैकेज के अंदर रखते हैं, फिनिश करते हैं, फाइन। इसको मिनिमाइज करते हैं, ओह 1 सेकेंड, छोटा करके मिनिमाइज करते हैं भाई। ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में ये हमके यहाँ पर हमारा मेन मेथड नहीं, हमें लिखना है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस मतलब क्या क्या आपके साथ, आपके कोड के साथ हो सकता है वैसा सोच करके, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि भाई पब्लिक वॉइड, ओके, टेस्ट नेगेटिव या टेस्ट 0 वैल्यूज पहले लिखते हैं, 0 वैल्यूज, ठीक है, 0 वैल्यूज। अब टेस्ट 0 वैल्यूज में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके, इस तरीके से कि 0 वैल्यूज एक मैं बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं कहूँगा कि इंट एक्सपेक्टेड जो कैलकुलेट करके आएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0। आप खुद सोचिए आपका सिंपल इंटरेस्ट 0 कब होगा, जब आपका P 0 हो या T 0 हो या R कभी गलती से 0 हो जाए, तब उस केस में 0 होगा, राइट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ हम लिखेंगे इंट जनरेटेड रिजल्ट जो हमें मिला है, राइट। इंट जनरेटेड रिजल्ट जो हमें मिला है वो, तो जनरेटेड रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो न्यू कहाँ से, वो जनरेटेड रिजल्ट तो ऐसे ही इंटीग्रेट आपका मतलब रिटर्न तो कर नहीं रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, न्यू सिंपल इंटरेस्ट है ना, डॉट कौन सा वो करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो चलेगा हमारा कैल SI है ना, कैल SI। अच्छा कैल SI देखिए ये अवेलेबल है नहीं, तो 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट में जाते हैं। अच्छा यही वाला सिंपल इंटरेस्ट बन गया हमारा, ओहो दिक्कत हो गई, यहाँ से नाम बदल देता हूँ यार, सिंपल इंटरेस्ट टेस्ट कर देते हैं, ओके। इसको भी क्या करते हैं, रीफैक्टर सिंपल इंटरेस्ट टेस्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, न्यू सिंपल इंटरेस्ट नीचे वाला चाहिए, डॉट कैल SI, ठीक है। कैल SI में P डालूंगा या कुछ भी डालूंगा मैं, तो ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा जनरेट हुआ रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं P डाल देता हूँ 0, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न करवाने के लिए मैं इस पब्लिक इंट का प्रयोग करूँगा और यहाँ लिख दूँगा रिटर्न SI, है ना। सेव कर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और अगर मेरा P 0 हो जाए, मैं चाहता हूँ अगर मेरा P मैंने 0 डाला, ठीक है, और यहाँ पर मैं
7 डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 ईयर्स डाल देता हूँ। तो ऐसा ही हमारा 0 होना चाहिए। अब देखता हूँ होता है कि नहीं, टेस्ट केस पास होता है कि नहीं, वो सब मैं अब देखिए यहाँ पर इसको टेस्ट जैसा परफॉर्म करवाने के लिए इस मेथड को, मतलब ये जे यूनिट का चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपको क्या समझाने के लिए, ग्रेडल समझाने के लिए, बस @ लिखूंगा टेस्ट। अब ये एनोटेशन जो है देखिए org.junit से आ रहा है ना, ये जो एनोटेशन यहाँ पर आएगा कंट्रोल स्पेस दबाने पर org.junit, तो ये जे यूनिट क्यों आ रहा है, क्यों दिखा रहा है अब, क्योंकि हमारे पास जार यहाँ पर आ गया इस प्रोजेक्ट एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में। देखिए जे यूनिट कहाँ से आया है, किसकी वजह से आया, build.gradle में जो हमने डिपेंडेंसी लगाया कि हाँ भाई मुझे ये जार चाहिए मेवन रिपोजिटरीज मेवन सेंट्रल से, तो वो वाली चीज़ हमको ला करके दो, तो वो हमें ला करके दे दिया हमारे प्रोजेक्ट में। अब ये टेस्ट के जैसा बिहेव करेगा, ये टेस्ट केस में चलेगा ये मेथड, राइट ना। ग्रेट। अब एक assert equals नाम का एक मेथड होता है जो प्रेजेंट होता है org.junit assert equals में। ये assert एक होता है आपका क्लास, ठीक है, इस क्लास में प्रेजेंट होता है, तो ये स्टैटिक मेथड होता है। कौन, assert equals। तो assert equals स्टैटिक मेथड होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लगाया गया। ये सिंपल जावा का कॉन्सेप्ट है, कोर जावा का, कि स्टैटिकली मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। बेसिकली अगर आपको ऐसा मन नहीं है तो आप assert डॉट करके लगा सकते हैं, लेकिन बिना क्लास नाम लिखे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। स्टैटिक मेथड को बिना क्लास के नाम लिखे ही हम कॉल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो मैंने वही कॉल किया, तो ये स्टैटिकली इंपोर्ट हो गया क्योंकि ये मेथड था स्टैटिक। अब यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं, एक पास कर सकते हैं कि टेस्ट, सॉरी गाइज वो थोड़ी देर के लिए हमारा इक्लिप्स आईडी जो है वो क्रैश कर गया था, तो मुझे यहाँ पर फिर से ये कोड लिखना पड़ेगा। ये वाला कोड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पहले, ये टेस्ट 0 वाला। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं कोड दोबारा लिख रहा हूँ, बस एक ही कोड दोबारा लिख दे रहा हूँ, राइट। यहाँ मैं लिखूँगा int expected equals 0, int एक्चुअल जो हमारा होगा वो न्यू सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट, ओ सॉरी टेस्ट वाला नहीं चाहिए हमें, सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। डॉट कैल SI क्या प्रिंट करेगा, मैं प्रिंसिपल 0 कर दे रहा हूँ, रेट 5 कर देते हैं, टाइम 2 कर देते हैं, C हमें ये चाहिए। और यहाँ पर जो मेथड है assert equals करके मेथड होगा, ये है ना, यहाँ पर assert equals करके मेथड होगा, वो ऐसे पास कर देंगे। और यहाँ पर एक सबसे पहले स्ट्रिंग मैसेज पास कर देते हैं कि 0 वैल्यू टेस्ट, ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पर एक्चुअल, इसको मिटाते हैं, पहले आपका एक्सपेक्टेड आएगा यहाँ पे, कॉमा एक्सपेक्टेड के बाद कॉमा एक्चुअल, ये पास कर देंगे मेथड। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ। अब मुझे ये टेस्ट केस चलाना है, राइट, ग्रैडल की मदद से ये टेस्ट केस दिखाना है। build.gradle में सब कुछ रेडी है, हमने ऑलरेडी रिफ्रेश कर दिया है, राइट। मैं इस ग्रैडल पर क्लिक करता हूँ इस साइड में, देखिए तो ये मेरा ग्रैडल का सेक्शन खुल जाएगा, ये शो व्यू सेक्शन। इसमें देखिए अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो रन है, तो उससे तो प्रोजेक्ट हमारा रन करेगा, राइट ना। हाँ ग्रेट। अब लिब के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, वेरिफिकेशन का मिलेगा, देखिए यहाँ पे है ना, लिब के अंदर जाइए या डायरेक्टली वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं टेस्ट पर क्लिक करके रन ग्रैडल टेस्ट कर दूँ, और अगर मैं देखता हूँ कंसोल खोल करके, विंडो शो व्यू कंसोल, अगर मैं कंसोल को देखूँ तो क्या मेरा टेस्ट सक्सीड हुआ, तो टेस्ट सक्सीड हुआ क्या, ज़रा देखिए, चला देखिए टेस्ट क्या सक्सीड हो गया है। आई थिंक इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। लिब टेस्ट कंपाइल जावा सब कुछ किया, बिल्ड इन 5 सेकेंड्स, नो सोर्स एंड ये टेस्ट हमारा जो है वो सक्सीड किया। बट और इसको कुछ नहीं दिखा रहा है क्या, बस इतना ही दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये जो वेरिफिकेशन है मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, एंड रिफ़्रेश करने के बाद जो है ये काम जो हमारा होगा यहाँ से रन, ओके। अच्छा एक मिनट, ये जो लाइब्रेरी के अंदर है
लिब के अंदर है। ये टेस्ट को अगर मैं रन ग्रैडल टास्क करता हूँ तो यहाँ तो और कुछ नहीं शो कर रहा है भाई, शो भी करता है कि हाँ आपका बन चुका है, रेडी हो चुका है। 1 सेकेंड गाइज यार, अगर मैं जाऊँ यहाँ से ग्रैडल ट्यूटोरियल में, और इस ग्रैडल ट्यूटोरियल में इक्लिप्स ग्रैडल है हमारा, इक्लिप्स ग्रैडल के अंदर माई ग्रैडल ऐप 1 है, इसके बाद हमारा लाइब्रेरीज है, उसके बाद हमारा बिन है, एंड बिन छोड़ो बिल्ड है। बिल्ड में अगर मैं रिपोर्ट्स में जाऊँ, रिपोर्ट्स में टेस्ट में जाऊँ तो यहाँ पे इंडेक्स फाइल बना हुआ है क्या, टेस्ट इंडेक्स बना हुआ है। अगर मैं इसको खोलूँ तो ओके हमारा काम कर रहा है, मतलब हमारा काम कर रहा था, वहाँ पे शो नहीं कर रहा और भी कंसोल में। मुझे लगा वो एक लिंक दे देता है, पहले देता था, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा 100% सक्सेसफुल, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट वो आ जा रहा है। क्या सही है ना? अगर आप 0 कर देंगे तो 0 ही तो आएगा। यस सही है। तो इस तरीके से टेस्ट केस लिख सकते हैं। अच्छा, टेस्ट केस जब भी लिखते हैं तो और क्या करते हैं, तो टेस्ट केस का ये क्लास तो है नहीं बट स्टिल मैं बताता हूँ। जैसे अब एक निगेटिव वैल्यू हो गया तो क्या होगा, तो जैसे @ अगर मैं लिखता हूँ टेस्ट, ये मेथड भी हम टेस्ट बना देते हैं क्या, पब्लिक वॉइड टेस्ट निगेटिव वैल्यू। अब जब टेक्स्ट निगेटिव वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, और निगेटिव वैल्यू इंट एक्सपेक्टेड में क्या डालेंगे, इंट एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है मेरा, इंट एक्सपेक्टेड इक्वल्स 0 एंड सॉरी यहाँ पर मैं निगेटिव लिख देता हूँ। और निगेटिव क्या, लेट्स से मैं क्या निगेटिव लिख दूँ, व्हाट शुड आई राइट, मतलब अगर 100 का मैं लिखता हूँ 100 मैं -100, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे आप खुद बताओ। 100 रुपया कब बनेगा, 100 रुपया कब बनेगा वो तो हमको दिमाग लगा के कैलकुलेट करके मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो सब आप कर लेना मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके, मतलब आप एक एक वैरायटी सोचोगे कि किस सिचुएशन में कौन से इनपुट में टेस्ट कैसा चल सकता है। अब एक्चुअली में ये टेस्ट केस कब लिखवाया जाता है, जब आप कंपनी में काम करोगे तो बोला जाएगा भाई यूनिट टेस्टिंग लिखिए, ताकि टेस्टिंग करी जा सके इसकी खुद से। पहले आप लिखिए, बाद में वो फिर आप उसको डिप्लॉय करोगे, चेक करोगे, जो भी होगा आप उसको चेक करके टेस्ट कर रहे होगे। तो टेस्टिंग कोड जो होगा, यूनिट टेस्टिंग कोड आप खुद लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं लॉगिन का, तो वैलिड क्रेडेंशियल्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है मेथड, इनवैलिड क्रेडेंशियल पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सब आप लिख रहे होगे, राइट। उस तरीके से आप लिख लोगे, फाइन, उस तरीके से। तो टेस्ट केस अलग अलग वैरायटी के लिए लिखा जा सकता है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से जो आपका build.gradle है उसमें डिपेंडेंसी लगाते हो, और डिपेंडेंसी कहाँ से आती है, तो रिपोजिटरी से आती है, और उसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं वो मैंने आपको दिखाया करवा के, राइट, किस तरीके से काम करते हैं। तो आई थिंक आप समझे होंगे किस तरीके से हम ग्रैडल के साथ काम कर रहे होते हैं। इसमें प्लगइन्स होता है, मेन क्लास नेम में मेन क्लास हमने सेट कर दिया, रिपोजिटरीज में रिपोजिटरीज डाल देंगे, राइट। रिपोजिटरी तरह तरह के रिपोजिटरीज होते हैं हमारे पास, एंड सो ऑन। तो रिपोजिटरीज हो गया, राइट ना। यूनिट टेस्टिंग तो आप जान रहे हो जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।